रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। तहसील सभागार ऊंचाहार में आज डिजिटल क्राफ्ट सर्वे रबी सीजन को लेकर बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में राजस्व विभाग, कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में तहसील के टीएमटी नायब तहसीलदार शम्भू शरण पांडे और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शिव प्रसाद चौरसिया ने कर्मचारियों को डिजिटल क्राफ्ट सर्वे की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एग्री स्टैक योजना के तहत इस बार ऊंचाहार क्षेत्र के 191 गाँव में कुल 1,19,156 गांठों का सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे 153 प्रशिक्षित सर्वेयरों द्वारा 5 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। सर्वे के दौरान गांठों में बोई गई फसलों का विवरण एग्री स्टैक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। यह प्रक्रिया खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में की जाती है, जिससे हर गाँव में बोई गई फसलों और उसके क्षेत्रफल की सटीक जानकारी मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि किसान जब अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराते हैं तो यही जानकारी उनकी रजिस्ट्री में अपडेट होती रहती है, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके। आइए सुनते हैं। मेरा नाम शिव प्रसाद चौरसिया है। मैं आज यहाँ पे एक डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का प्रशिक्षण दिया गया है। मैं तहसील मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पे आज कृषि विभाग, पंचायत सहायक, रोजगार सेवकों को प्रशिक्षण दिया हूँ कि किस तरह से वो डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का कार्य करेंगे। क्या है ये डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के अंतर्गत हमारे कृषि विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत सहायक सभी के कर्मचारी जो है वो खेतों पर जा करके ऑनलाइन खसरा, जो अभी तक ऑफलाइन होता था, एक तरह से खसरा ऑनलाइन सरकार कर रही है, जो हम एग्री स्टैक के माध्यम से, ऐप के माध्यम से करते हैं। किसान अगर खेत में गेहूं बोया है तो उसकी मॉनिटरिंग गेहूं के रूप में हो रही है, सरसों बोया है तो सरसों की हो रही है, आलू बोया है तो आलू के रूप में उसका फीडिंग हो रही है, जिससे सरकार को कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाई जा रही है इसका सही आकलन एग्री स्टैक के माध्यम से हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर भी लेखपाल ने उठाई मांग उसकी झटका मशीन के बारे में 20 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है गाटे के लिए। तो एक किसी भी मेड़ के पास हमारा कर्मचारी खड़ा होगा तो 20 मीटर के अंतर्गत जितने भी गाटे आएंगे हो जाएगा, ज्यादा समस्या नहीं आएगी इस पे। रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। तहसील सभागार ऊंचाहार में आज डिजिटल क्राफ्ट सर्वे रबी सीजन को लेकर बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में राजस्व विभाग, कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में तहसील के टीएमटी नायब तहसीलदार शम्भू शरण पांडे और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शिव प्रसाद चौरसिया ने कर्मचारियों को डिजिटल क्राफ्ट सर्वे की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एग्री स्टैक योजना के तहत इस बार ऊंचाहार क्षेत्र के 191 गाँव में कुल 1,19,156 गांठों का सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे 153 प्रशिक्षित सर्वेयरों द्वारा 5 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। सर्वे के दौरान गांठों में बोई गई फसलों का विवरण एग्री स्टैक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। यह प्रक्रिया खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में की जाती है, जिससे हर गाँव में बोई गई फसलों और उसके क्षेत्रफल की सटीक जानकारी मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि किसान जब अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराते हैं तो यही जानकारी उनकी रजिस्ट्री में अपडेट होती रहती है, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके। आइए सुनते हैं। मेरा नाम शिव प्रसाद चौरसिया है। मैं आज यहाँ पे एक डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का प्रशिक्षण दिया गया है। मैं तहसील मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पे आज कृषि विभाग, पंचायत सहायक, रोजगार सेवकों को प्रशिक्षण दिया हूँ कि किस तरह से वो डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का कार्य करेंगे। क्या है ये डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के अंतर्गत हमारे कृषि विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत सहायक सभी
के कर्मचारी जो है वो खेतों पर जा करके ऑनलाइन खसरा, जो अभी तक ऑफलाइन होता था, एक तरह से खसरा ऑनलाइन सरकार कर रही है, जो हम एग्रीस्टैक के माध्यम से, ऐप के माध्यम से करते हैं। किसान अगर खेत में गेहूं बोया है तो उसकी मॉनिटरिंग गेहूं के रूप में हो रही है, सरसों बोया है तो सरसों की हो रही है, आलू बोया है तो आलू के रूप में उसका फीडिंग हो रही है, जिससे सरकार को कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाई जा रही है इसका सही आकलन एग्रीस्टैक के माध्यम से हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर भी लेखपाल ने उठाई मांग उठाई उसकी झटका मशीन के बारे में। 20 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है गाटे के लिए, तो एक किसी भी मेड़ के पास हमारा कर्मचारी खड़ा होगा तो 20 मीटर के अंतर्गत जितने भी गाटे आएंगे हो जाएगा, ज्यादा समस्या नहीं आएगी इस पे।